ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने 13वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। 13वें अध्याय का इंट्रोडक्शन पहला और दूसरा श्लोक ये हम ले चुके हैं। ठीक है। कल परसों 2 दिन से 13वां अध्याय चल रहा है, जिसमें 6 प्रश्न पूछे गए अर्जुन के द्वारा। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। तो हमने इन प्रश्नों को समझना चाहा, और उसके बाद जो है ना जो दूसरे श्लोक में जो भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का उत्तर दिया, उसको हम कल चर्चा की हमने, उसमें हमने प्रवेश किया। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं था, है ना। और हमने कल कुछ टिपिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस को लिया था, तो उसके उत्तर को आज जानना चाहेंगे। कि कल मैंने पूछा था कि जो केचुआ होता है उसको हम काटते हैं तो वो दोनों साइड से जीवित हो जाता है, तो कौन सी आत्मा जो है, कैसे ऐसे होता है। और जैसे हमने देखा कि पेड़ की जो है ना कलम काटते हैं तो उसमें दोबारा सा पेड़ हो जाता है। तो ये कैसे प्रोस्पर, ये कैसे हो रहा है, कि क्योंकि क्षेत्र तो पहले एक ही था, फिर उसी में से क्षेत्र कट के नया क्षेत्र की कैसे आ गया, है ना। तो कौन बताना चाहेगा। कोई भी नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे माता जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। चेतना प्रभु जी, चेतना के द्वारा। चेतना के चेत द्वारा दूसरा जो है आत्मा प्रवेश कर जाती है उसमें। जी। अच्छा ठीक है, और कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप बोले थे पिछले बार एक शरीर में बहुत सारे आत्माएं होता है। एक हाँ उनमें से मूल आत्मा होता है जो मतलब उनको पावर दिया जाता है। तो जैसे हाँ। वो पेड़, उन लोगों का चेतना थोड़ा लो लेवल का है। तो उन लोगों में बहुत सारा आत्माओं में से किसी एक को देता है मतलब लीडरशिप करने के लिए। तो वो जैसे ही हम्म। उधर से हो जाता है तो उसके बाद सेकंड किसी को और तुरंत मिल जाता है इसका अधिकार। तो प्रभु जी का कहना है कि एक क्षेत्र में, एक शरीर में अनेक आत्माएं रहती हैं, है ना। आज एक शरीर हमारा है, जो पेड़ का शरीर है, केचुए का शरीर है, सारे शरीरों में एक ही शरीर में अनेक आत्माएं रहती हैं। तो किसी एक को इंचार्ज बनाया जाता है कि क्या होता है, कैसे कैसे समझे हम इसको। आज हम तो एक आत्मा है ना।
और हम बचपन से वही हैं। हम अपने आप को महसूस करते हैं कि मेरा शरीर में परिवर्तन हो रहा है। मैं जो बचपन का शरीर था, आज फोटो उठा के देखूंगा तो मेरे पास वो शरीर नहीं है। लेकिन मेरी आत्मा और मेरी जो जो चेतना है, वो बचपन से लेके एक ही है। मेरे को याद है कि मैं उस शरीर में था और आज भी इस शरीर में हूँ। तो कैसे ये आत्मा को, कौन सी आत्मा को उस क्षेत्र में जो है ना इंचार्ज बनाया जाएगा? आज हमारे शरीर में अनेक आत्माएं हैं, लेकिन मैं जो हूँ, मैं इन सब के ऊपर हूँ। इस शरीर का नियंता मैं हूँ, है ना। तो ये कैसे समझें कि दूसरा जैसे कटा तो अनेक आत्माओं में से किसको दिया जाएगा? कौन बताना चाहेगा? जीवात्मा। हाँ, जीवात्मा तो बहुत सारी है ना प्रभु जी, आत्मा तो बहुत सारी हैं। लेकिन किसको वो क्षेत्र दिया जाएगा? जैसे केचुए के दो पार्ट कर दिए। एक तो मूल आत्मा थी, वो या तो इस पार्ट में चली जाएगी या उस पार्ट में चली जाएगी, एक क्षेत्र को वो पकड़ लेगी। तो दूसरा क्षेत्र जो जीवित हो जाता है, उसमें कौन सी आत्मा को इंचार्ज बनाया जाता है? वो मूल आत्मा कौन सी बनती है? कैसे कैसे ये निर्धारित होता हरे कृष्णा प्रभु जी, परमात्मा। है? नहीं नहीं, परमात्मा तो हर आत्मा के साथ रहता है। जी। हाँ, हर प्रभु आत्मा, जितनी जी, भी आत्माएं हैं। प्रभु जी कर्म के वैष्णव, अनुसार फिर वो डिसाइड होंगे। कर्म के अनुसार डिसाइड होंगे, ये बहुत अच्छा कारण बताया। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने। कर्म के आधार पे एक्चुअल में क्या होता है, जो आत्माएं होती है ना, मैं आपको बता दूं, जितनी भी आत्माएं होती हैं, ये सब क्षेत्र के लिए परेशान रहती हैं, है ना। इनको सबको क्षेत्र चाहिए। बहुत जबरदस्त कंपटीशन हो रहा है ना। हम देखते हैं जिस प्रकार रेलवे में टिकट का नहीं होता, कंफर्म बर्थ कितनों को मिलती है, वेटिंग कितनों को मिल जाती है, 200 वेटिंग नंबर चले जाते हैं कई बार। तो क्या होता है, वेटिंग के बाद एक जैसे जैसे परिस्थिति बनती है, एक को कंफर्म किया जाता है, दूसरे को कंफर्म किया जाता है, तीसरे को कंफर्म किया जाता है, बर्थ दी जाती है। उसी प्रकार हमारे इस ब्रह्मांड में अनेकों आत्माएं घूम रही हैं क्षेत्र के लिए, है ना। जैसे हमने कल चर्चा करी थी कि किसी शरीर में कई बार देखा जाता है कि कोई प्रेत प्रेत घुस गया उसके शरीर में, कोई कभी कभी तो महापुरुष भी घुस जाते हैं, है ना। किसी किसी के शरीर में उनके अंदर से आवाज आती, कई लोग जाते हैं, अरे इनके अंदर तो देवी आती है, इनके यहाँ तो ये आत्मा आ जाती है। तो कई लोग उनसे जाते हैं पूछने। अभी अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था भोपाल में, है ना। मेरा परिचित है, मेरे को फोन किया था, उसी का भाई था। बोले भैया उसके अंदर ना किसी किन्नर की आत्मा का प्रवेश हो गया है, और बोले बात भी करती है, और वो जो है ना हमको डांटती भी है, गंदा गंदा गाली भी बकती, उसी के शरीर में, और आत्मा दूसरी। मतलब क्या होता है, कभी ये आत्मा बोलेगी, जैसे उसका भाई की आत्मा बोलेगी तो प्रॉपर पुरानी आवाज में बोलेगी, लेकिन वो किन्नर बोलेगा तो उसी शरीर से दूसरी आवाज निकलती है ना। कई बार हमने देखा है रेडियो में, जैसे दो तीन आवाजें एक साथ मिक्स हो जाती हैं, दो चैनल मिक्स हो जाते हैं तो कैसे आवाज आती है, वैसे ही आवाज आती है। शरीर वही है, सब वही है, लेकिन ना क्या होता है, जिस शरीर में जो जीव आत्माएं जो रहती है ना, उसने अगर अपने क्षेत्र को देखो, हम अगर प्रॉपर अपने क्षेत्र को बाउंड्री वॉल करते हैं, अपने घर को, दरवाजों को प्रॉपर लॉक करते हैं, है ना, और हर चीजों का प्रॉपर ख्याल करते हैं, सेफ्टी रखते हैं, तो कोई और बाहर का आदमी घुस के उस घर में अपने आप को मालिक का दावा नहीं कर सकता, राइट। लेकिन अगर आप एकदम बेपरवाह हो, लापरवाह हो, आपने अपने घर का ख्याल नहीं रखा है, दरवाजे खुले पड़े हुए हैं, रात को ऐसे ही सो रहे हो पी खा के, किसी का कोई मतलब नहीं है, तो आपके घर रात में चोर डकैत घुसेंगे, आपको जो है ना बंदी बनाएंगे, आपके हाथ पैर में रस्सी बांधेंगे, और उस घर में कब्जा कर लेंगे। होता है कि नहीं? साधारण हम देखते हैं इस संसार में, ये होता है, क्लियर कट ऐसा ही होता है। तो सेम यही होता है, अगर हम अपने क्षेत्र में, अपने शरीर में पूर्ण रूप से ख्याल नहीं करेंगे इसका, एकदम
आत्मा को पुष्ट नहीं करेंगे एकदम। देखो क्या होता है हर चीज का ना, इसको समझने में थोड़ा सा मेहनत लगेगी। देखो जैसे मन है ना, मन का देवता बोलते हैं चंद्रमा है, ठीक है। शरीर की ऊर्जा का देवता सूर्य है ना। बुद्धि की देवता सरस्वती माता है। आप अगर इन सब को प्रॉपर, इनका जो है ना, इनका क्या होता है, जैसे हमको शरीर मिलता है ना, तो हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण हो जाते हैं, ठीक है। एक हमारे माता का ऋण जिसने गर्भ में रखा, एक हमारे पिता का ऋण जिसने हमारे को ये शरीर पैदा प्रदान किया, एक हमारे देवताओं का ऋण जो जो बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, जो हमारी लुक्स प्रदान कर रहे हैं, जो 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 भी हमको प्रदान करते हैं ना, उन उनका ऋण हमारे ऊपर होता है। तो उन ऋण के कारण हमको उनको जो है ना, उनकी पूजा, उनके प्रति थोड़ा सा सम्मान और जो करना चाहिए करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन अगर पूर्ण रूप से हम कृष्ण की करते हैं तो सारे देवता उसमें प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आपने इस शरीर का ख्याल नहीं किया, आपने किसी को भी जो है ना अध्यात्म में आप बिल्कुल नहीं किए, सबको एकदम हट बेकार है, ये शिव जी कोई बाबा है, शिव तो ढोंगी है, कृष्ण कौन है, ढोंगी है। आप बिल्कुल भी अध्यात्म में नहीं हो, पूर्ण रूप से भौतिक में हो। आप जो है ना प्रमाद में हो, आप लिकर पी रहे हो, आप गंदगी कर रहे हो, अब अपवित्र आचरण को जो है ना आपने स्वीकार करके रखा है। अपवित्र स्थिति में आप सपोज करो किसी पीपल के वृक्ष में मल मूत्र का विसर्जन कर रहे हो, या इस तरह की कोई घटना होती है ना, तब देखा जाता है कि इसके शरीर की जो दीवारें होती है ना वो कमजोर हो जाती हैं, और उसमें दूसरी कोई आत्मा प्रवेश करने का पूर्ण चांस बना रहता है। यही बोलते हैं ना, माता जी लोग अपवित्र स्थिति में ना जाएं, घर से बाहर ना निकलें, पुरुष लोगों को भी ऐसे वृक्ष के सामने ना करना चाहिए, मल मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। या कोई एकदम गंदगी में रहता है तो चांसेस क्या बने रहते हैं, जो आत्माएं रहती है ना हमारे आसपास, वो प्रवेश करने की कोशिश करती हैं और कई बार इसमें सफल भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार एक क्षेत्र में एक और आत्मा प्रवेश कर जाती है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी कमजोर हुई और वो उसने उसने मौका पाया और इसके क्षेत्र में उसने कब्जा पा लिया। इस तरह से होता है। तो ठीक है। और हम देखते हैं जैसे कर्म के आधार पे जो अनेक अनेक आत्माएं होती है ना, एक ही शरीर में, एक ही वृक्ष में। तो जैसे कछुआ कट गया तो दूसरे में से जो सबसे, जिसमें कर्मों के आधार पे जिसको वो योनि और जिसको वो कर्म सूट करेंगे, उसको तुरंत हेड ऑफ द फैमिली बना दिया जाता है, मतलब मुख्य आत्मा बना दिया जाता है। जैसे हम हैं, है ना, हम एक मुख्य आत्मा है इस पूरे शरीर की। अब देखिए, ये शरीर हमको जो मिला है, ये हमको भोग भोगने, हमको स्वामी बनाया गया है इस क्षेत्र का। तो अब थोड़ा सा हम ना उसमें आते हैं, पुरुष और प्रकृति। परम पुरुष कौन है, पुरुषोत्तम कौन है, श्री कृष्ण। कल भी परसों भी हमने चर्चा की, उन्होंने ही अपनी अंतरंगा शक्ति बनाई, उन्होंने ही बहिरंगा शक्ति से क्या बनाया, प्रकृति बनाया, है ना। हमने देखा कि 7.4 में भगवान ने बताया कि ये जो है ना 8 प्रकार से जो मेरी अपरा प्रकृति है, उसका मैं जो है ना स्वामी हूँ। मेरी अपरा प्रकृति है जिसमें पंच तत्व, भूमि गगन आकाश वायु अग्नि और ये सारा कुछ है, जल, और इसमें मन बुद्धि अहंकार, ये सारा मेरी अपरा प्रकृति है। ठीक है, तो वही बनती है बहिरंगा शक्ति से, जो कि ये प्रकृति बनती है। ठीक है, और इसी प्रकृति में से उन 5 तत्वों 8 तत्वों को उठा के एक जीव आत्मा जो होती है, भगवान की तटस्था शक्ति होती है, उसको शरीर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जीवात्मा भी भगवान के सबॉर्डिनेट, है ना, और प्रकृति भी भगवान के सबॉर्डिनेट। तो क्या हो रहा है, जीव आत्मा को इस प्रकृति में एक क्षेत्र दिया जाता है। ठीक है, उस क्षेत्र में वो रह के उस क्षेत्र के भोग भोगने की कोशिश करता है।
है ना, इंजॉय करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि भगवान के वहां पे उसने बोला कि मेरी इच्छा है मैं जाऊं, मैं भी भोक्ता बनूं। तो भगवान उसको दे देते, ठीक है जाओ, तुमको भी एक जो है ना क्षेत्र दे दिया जाता है और तुम जाओ वहां पे एंजॉय करो। तो एक पुरुष जो है ना वो अपनी स्त्री को भोगता है, अपने बच्चों से आनंद लेता है, अपने घर में आनंद लेता है, अपने ऑफिस में आनंद लेता है। तो एक तरह से वो पुरुष कहलाता है, और उसके नीचे जिससे वो आनंद ले रहा है वो प्रकृति कहलाती है। ठीक है, एक होता है इंजॉयर, एक होता है इंजॉयड। जिससे आज जिस जिस जो भी जीवात्मा होती है वो दूसरे से स्वामित्व, उसके ऊपर स्वामित्व की भावना रखती है और उसको भोगने की इच्छा रखती है, और उससे जो है ना अपने आप की तुष्टि करना चाहती, इंद्रियों की तुष्टि। तो इस केस में एक जो तुष्ट कर रहा है, जिससे तुष्ट हो रहा है, इन दोनों में फर्क है। एक हो जाएगा पुरुष और एक हो जाएगा प्रकृति। ठीक है, एक व्यक्ति है, उसकी वाइफ है, तो व्यक्ति पुरुष हो जाएगा और वाइफ हो जाएगी प्रकृति। लेकिन उसी केस में अगर वाइफ है और उसके दो बच्चे हैं, तो बच्चों के ऊपर वो अपना ऑर्डर चलाती है और बच्चों के साथ वो अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश करती है। तो उस केस में वाइफ हो जाएगी पुरुष और बच्चे हो जाएंगे प्रकृति। लेकिन अगर वही बच्चे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, अरे बॉस, हमारे पापा, हमारे मम्मा हमारे ऊपर ऑर्डर चलाती है, वो अपने एक छोटा सा उसके घर में डॉगी है, डॉगी के ऊपर वो लोग अपना जो है ना बॉसिंग करते हैं, डॉगी के ऊपर, है ना। ऐसा होता है कई बार। तो किसी ने कुत्ता बिल्ली पाल रखी है तो उसके ऊपर वो बॉसिंग करना चाहता है, तो उस केस में हो जाएगा वो पुरुष और ये प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी एट अ टाइम पुरुष ही रहेगा प्रकृति नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। पुरुष जो रहेगा वह कंसेप्ट है, वो एक तरह से संबंध है किसी के बीच में। वही आदमी एक जगह पुरुष होता है, वही आदमी एक जगह प्रकृति होता है। जैसे हम हैं, जैसे मैं हूं, मैं किसी का पुत्र भी हूं और किसी का पिता भी हूं। तो आप क्या बोल सकते हो, नहीं नहीं आप तो सिर्फ पुत्र हो, ऐसा तो नहीं बोल सकते। आप किसी के लिए पुत्र हो और किसी के लिए पिता हो। तो आप हो एक ही, लेकिन अलग अलग जगहों में संबंध अलग अलग हैं। उसी प्रकार एट अ टाइम आप पुरुष भी हो किसी के लिए और आप किसी के लिए प्रकृति भी हो। तो अब इसमें थोड़ा सा गहराई में प्रवेश करते हैं कि पूर्ण संसार का स्वामी कौन है? कृष्ण है, विष्णु है, जिसने इस संसार की रचना की। तो परम पुरुष कौन हुए इस संबंध में? वही हुए जिन्होंने इस संसार की रचना की, जिनके अंतर्गत सारा कंट्रोल आ रहा है पूरे संसार का, वो परम पुरुष हो गए। और बाकी सारे लोग जो हो गए वो प्रकृति हो गए भगवान की, क्योंकि भगवान उनसे अपना आनंद लेते हैं, उनसे अपनी सेवा करते थे, चाहे आध्यात्मिक जगत में चाहे भौतिक जगत में। भौतिक जगत में ये होता है कि कुछ समय के लिए हमारा विस्मृति हो जाती, हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हैं तो भगवान के अंश ही। हमारा अध्यात्म, हमारी हमारी हमने 8वें अध्याय में पूछा, पढ़ा था, भगवान ने पूछा, अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे थे, तब उसने बताया था आत्मा का स्वभाव क्या होता है, भगवान की सेवा करना, है ना। आध्यात्म क्या होता है? आत्मा की सेवा। और आत्मा का स्वभाव, और आत्मा का स्वभाव क्या होता है? भगवान की सेवा। क्योंकि विस्मृति हो जाती है, इसलिए वो इस संसार में आता है और वो अलग अलग लोगों की सेवाओं करता है, जैसे राष्ट्र सेवा, परिवार सेवा, पुत्र सेवा, कुत्ते की सेवा, पड़ोसी की सेवा, है ना, अलग अलग तरह दोस्तों की सेवा और समाज की सेवा, ये करने में वो लग जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव सेवा करना है। अब उसको किसी ने डायरेक्शन बताया नहीं, ज्ञान बताया नहीं कि किसकी सेवा करनी है, तो वो अलग अलग जहां उसकी बुद्धि चलती है वहां जाके उसकी सेवा करता है ना। लेकिन जिसको ये ज्ञान मिल जाता है तो वो भगवान की सेवा में लगता है और उसको वहां से पूर्ण आनंद मिलता है। तो हमारे संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद के कारण ये ज्ञान हम तक पहुंच पाया। हम सबको उनके बहुत बहुत आभारी होना चाहिए कि वो नहीं होते तो क्या होता। सोचो, कौन बताता इतना ज्ञान? कोई नहीं बताता, किसी संप्रदाय में नहीं है इतना ज्ञान जितना इस्कॉन में ज्ञान है। तो हमको उनका हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। ठीक है,
तो एक आत्मा जो होती है ना, जीवात्मा, जब उसको शरीर मिलता है तो पुरुष भी बनती है, प्रकृति भी बनती है। तो प्रकृति जो होती है जिसका भोग करते हैं, और पुरुष जो होता है जो भोगने वाला होता है। तो एक होता है इंजॉयर, एक होता है इंजॉय, एक होता है सुपीरियर, एक होता है सबॉर्डिनेट। ठीक है। तो हमने देखा जैसे बहुत सारी आत्माएं वेटिंग लिस्ट में लगी रहती हैं, जैसे ही उनको एक कोई क्षेत्र खाली मिलता है उसमें वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं। जब एक आता है इसमें भागवतम में कि जब शुक्राचार्य को भगवान भोलेनाथ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली, मृत संजीवनी, है ना, जो मर जाता है उसको दोबारा जीवित करने की उन्होंने शिक्षा सीख ली थी। राइट, याद है होगा मेरे ख्याल से आप सबको। तो वो मंत्र फूकते थे और उसी आत्मा को दोबारा उस शरीर में बुला लेते थे, है ना। असुर मरते थे और वो दोबारा उसको जो है ना वापस उसी आत्मा को उस शरीर में बुला लेते थे। तो एक्चुअल में ना ये चीज पॉसिबल तो है। मैं बीच में आपको बताया था कि एक गुरुजी, एक प्रभु जी से मेरी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने कई मरते हुए लोगों के प्राणों की रक्षा की थी, है ना। कैसे होती है मैंने उस समय भी बताया था। उन्होंने मेरे को बताया था कि हमको जो होता है ना, हमारे कर्म, पुण्य कर्मों कर्मों को देना पड़ता है उनको। तो अगर कोई मृत है जिसका समय आ गया है, और अगर आप उनके समय से पहले, मृत होने के पहले अगर भगवान से विनती करें, और हम नहीं, मतलब जो शुद्ध भक्त हैं, जो आचार्य लेवल के लोग हैं, जो मतलब मुक्त पुरुष हैं, उन लोग ऐसे करते हैं, तो वो भगवान से रिक्वेस्ट करके अपने कुछ कर्मों का पार्ट, अपना कुछ पुण्य, अपना कुछ आयु उनको प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार उनकी आयु बढ़ जाती है, बच जाते हैं वो। तो आत्मा को जो क्षेत्र दिया जाता है वो कर्मों के आधार पर दिया जाता है, और उस कर्मों की जैसे ही क्षय होता है तो वो खत्म हो जाता है, उस क्षेत्र को उनको छोड़ के जाना पड़ता है। क्षेत्र मतलब कर्म क्षेत्र का अधिकार, और क्षेत्रज्ञ मतलब जो ये सब जानता है, क्षेत्र को अच्छे से जानता है, वो हो गया क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ इस यहाँ पे कौन है? यहाँ पे क्षेत्रज्ञ है आत्मा। एक मुख्य आत्मा रहती है हमारे शरीर में, जो कि हम हैं, और अनेक अनेक आत्माएं और रहती है इस शरीर में, जो जिनका अपना अपना क्षेत्र अलग है ना। तो हम जैसे कुछ खाते हैं, ठीक है, आपने जूस पिया, आपने खाना खाया, तो क्या आपको मालूम है उसमें से एनर्जी कैसे निकलती है? कैसे उसमें से एनर्जी मिलती है, कैसे उसमें से डाइजेशन होता है, कैसे उसमें से सारी पूरी भूख मिट जाती है, एनर्जी आ जाती है, हाथों में बल आ जाता है, पैरों में बल आ जाता है। ये कैसे होता है? किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। तो ये कैसे होता है? अनेक अनेक आत्माएं जो हमारे शरीर के अंदर है ना, उनका अलग अलग कार्य क्षेत्र होता है, और वो अपने अपने कार्य क्षेत्र के अधिकार में रहते हुए अपना अपना काम करते हैं, है ना। हमको पता ही नहीं पड़ता है ना। सब ऑटोमेटिक मोड में हो जाता है, हमको पता नहीं पड़ता, लेकिन वो सब हमारे अधीन है और हमारे शरीर में रहते रहते अपना अपना काम करते हैं। तो क्या मृत्यु होती है तो सारी आत्माओं की मृत्यु भी हो जाती है? जैसे शरीर छूटा तो सारे जितने भी हमारे अधीन हमारे शरीर में आत्माएं हैं वो सब मर जाती हैं? कौन बताएगा? कृष्णा प्रभु जी, मैं कोशिश करूं। जी जी, बताइए माता तो जी। शरीर जब छूट जाता है तो सारी आत्माएं नहीं मरती। जैसे मृत्यु के कुछ देर तक भी, जैसे आंख आंख का जो दान किए रहते हैं तो आंख निकालते हैं, उसको फिर से हम्म। आई बैंक में रखा जाता है। तो इसी प्रकार कोई कोई चीजें मृत्यु के बाद भी कुछ देर तक वो रहती हैं। माता जी का कहना सही है कि सारी आत्माएं नहीं मरती हैं, लेकिन मरना तो सबको पड़ता है ना। तो अगर मुख्य आत्मा निकल जाएगी तो उस पे निर्भर जितनी आत्माएं हैं थोड़ा समय रहेंगी, अगर उनको सही
वातावरण मिला तब तो ठीक है, नहीं तो लेकिन धीरे धीरे वो क्षय हो जाती है। तो जैसे हम देखते हैं मृत्यु होती है तो धीरे धीरे बॉडी कैसे ठंडी होना चालू होती है, नीली होना चालू पड़ जाती है, और कुछ कुछ चीजें तो पूर्ण रूप से डेड हो जाती है, लेकिन जैसे बाल है, नाखून है, वो बढ़ते रहते हैं। मृत आदमी के भी बढ़ते रहते हैं। तो कुछ आत्माएं जो रहती हैं उनका कार्य चालू रहता है, लेकिन जो डायरेक्ट रिलेटेड आत्माएं रहती हैं उनका कार्य बंद हो जाता है। मुख्यतः मैक्सिमम आत्माओं का काम बंद हो जाता है, तो उनको भी शरीर धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है, बट एक कालक्रम धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि पिछली बार भी मैंने एग्जांपल दिया था, एक जो है ना, एक मास्टर बल्ब होता है झालर में, है ना, एक झालर जैसे होती है जिसमें लड़ी लगाई जाती है दिवाली में, एक मास्टर बल्ब होता है। अगर वो मास्टर बल्ब निकल जाएगा तो सारी बंद हो जाएगी झालर, लेकिन अगर वो रहेगा तो सब चालू रहेंगे। तो उसी प्रकार अगर हम रहते हैं इस जीव, इस शरीर के मास्टर आत्मा जिसको बोलते हैं, अगर हम रहते हैं तो बाकी सारे भी अपने अपने कार्य में लगे रहेंगे, लेकिन अगर हम निकल गए तो धीरे धीरे उनका भी कार्य बंद हो जाता है। जैसे कि हम सपोज करो, हम देखते हैं हमारे को बुखार होता है, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो बुखार होता है तो क्या होता है कि हमारे अंदर का ज्वर बढ़ता है, मतलब ताप बढ़ता है, तापमान बढ़ता है हमारे अंदर का। इससे ये इंसिडेंट समझ में आता है कि कुछ न कुछ शरीर में गड़बड़ हो रहा है। बाहर के तत्व प्रवेश करते हैं, बाहर की बैक्टीरिया इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं वो प्रवेश करते हैं, वो भी आत्माओं का समूह रहता है, वो प्रवेश करता है। और हमारे अंदर जो उनसे लड़ने की जो शक्ति होती है ना, जिसको WBC बोला जाता है, व्हाइट ब्लड कार्बोसल, वो भी अलग आत्माएं रहती हैं। वो और उनके बीच में युद्ध चालू हो जाता है। तो जैसे लड़ाई होती है ना, कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हो रही है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी लड़ाई हो रही है। तो होती है, ऐसा नहीं कि नहीं, वहां बहुत सारी आत्माएं एक दूसरे के पीछे लगी रहती है, एक दूसरे तलवार चल रहा है, लड़ाई चल रही है, कोई किसको मार रहा है, कोई किसको मार रहा है। तो इस प्रकार जैसे लड़ाई चलती है तो हमारे शरीर में फीवर आ जाता है, और फीवर के कारण हमको ये समझ में आता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। तुरंत फिर हम क्या करते हैं, गोली खाते हैं। गोली खाते तो क्या होता है, जो हमारे लड़ाई कर रहे हैं बेचारे सैनिक, जो वाइट WBC, उनको बहुत ज्यादा पुष्टि मिलती है, ताकत आ जाती है उनके पास, है ना, उनको औजार मिल जाते हैं, ऐसा समझ लो, अस्त्र शस्त्र हमने उनको प्रदान कर दिया, तो वो फटाफट क्या है, दूसरों को मार के भगा देते हैं। तो इस प्रकार अनेक अनेक युद्ध चलते रहते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो हम भी एक प्रकार से भगवान के विश्व रूप के एक छोटे से क्षेत्र में बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में और भी अनगिनत आत्माएं हैं, करोड़ों करोड़ों आत्माएं हैं। उसमें से कोई एक होगा, है ना, नाखून में बैठा होगा, कोई बाल में बैठा होगा, कोई आंखों में बैठा होगा, कोई लंग्स में बैठा होगा, उनका कार्य अलग चल रहा है। उसी प्रकार हम भी भगवान के विश्व रूप के एक छोटे से अंश हैं, है ना, एकदम नगण्य अंश, ना के बराबर वाले अंश हैं। तो इसलिए हम हर चीज पे भगवान पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये मतलब कौन से, मतलब सब शरीर में एक एक अंग के में सब आत्मा रहता है, ये बोल रहे हैं क्या? आत्मा रहता है, तो एक आत्मा जो बहुत रहती सारी। है मरती नहीं है, वो अलग आत्मा है, अभी ये अलग आत्मा है क्या? क्या क्या प्रश्न है आपका? मतलब प्रभु जी, आत्मा तो कभी मरती नहीं ना, मैं वो आत्मा की बात सोच रहा था। अरे मरती तो आत्मा नहीं है, लेकिन जैसे पराजय की एक तरह हार, जीत और हार होती है ना, वैसे ही उसको उस शरीर से मार के उसको बाहर कर दिया जाता है। देखो, जब तक शरीर रहता है ना, तब तक आप कार्य कर सकते हो। जिस समय शरीर छूटा, जैसे बैक्टीरिया का भी कोई शरीर तो होगा, उस शरीर छूटा बैक्टीरिया का, उसको हानि पहुंची उस शरीर को, तो उसको फिर वहां से निकलना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही होता है, आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा तो रहती है। तो उस शरीर को, बैक्टीरिया वाले शरीर को मार दिया जाता है और उसको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है।
ऐसा। अच्छा, जी जी प्रभु जी। समझ में आया? इन्फेक्शन भी जो होता है वो सिर्फ आत्मा थोड़ी होती है, उस इन्फेक्शन का एक शरीर होता है जो कि हमको दिखाई नहीं देता। वो शरीर के द्वारा कार्य करता है ना, आत्मा खुद तो काम करती नहीं है, उसको तो जब तक शरीर नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं कर पाएगी वो। उसको शरीर दिया जाता है इन्फेक्शन का, बैक्टीरिया का, और जो भी XYZ का। तो वो शरीर के द्वारा, फिर जैसे कोरोना हो गया, ठीक है। कोरोना क्या था? कोरोना एक अलग ही तरह का वायरस था, है ना। और वो वायरस क्या था? उस वायरस में ये क्षमता थी कि वो हमारे शरीर में प्रवेश करता था, तो हमारे जो शरीर में रहने वाले, लड़ने वाले जो WBC हो गए, या जो भी हमारे शरीर में जो हमारे साथी, हमारे शरीर को पुष्ट करने के लिए जिनका उत्तरदायित्व है, उनको वो अपने साथ मिला लेते थे। समझे? मतलब किसी के घर में घुस के उसी के ही घर वालों को अपनी तरफ कर लेना, है ना। और हम सब मेरे घर में घुसे और उसने मेरे घर वालों को ही मेरे खिलाफ कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो हार जाऊंगा। क्या करूंगा मैं? मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार वो शरीर रहता है। वो शरीर को जैसे ही बल मिलता है, हमारे जो गति, मतलब रोधक, जो क्या बोलते हैं, रोधक कीटाणु जो होते हैं, उनको, उनके बीच में लड़ाइयाँ चालू हो जाती है, महाभारत होती है, हर हर शरीर के अंदर महाभारत हो रही है। तो जैसे एक गर्भाधान संस्कार होता है ना, किसी स्त्री पुरुष का संग हो रहा है, तो देखते हैं वीर्य के माध्यम से एक जो है ना स्थापित किया जाता है आत्मा को। तो वीर्य में भी लाखों लाखों आत्माएं होती हैं। अगर कोई डॉक्टर, हमारे माताजी सोनाली माताजी हैं और भी डॉक्टर हैं, वो बता सकती हैं कि एक एक जो है ना कण होता है, उसमें लाखों लाखों आत्माएं होती हैं। कोई पिछली बार था हमारे बीच में जो यही काम करता था, है ना, वो बताया था उसने कितने लाख आत्माएं रहती हैं एक उसमें, वीर्य के बूंद में। तो इस प्रकार से अनेक आत्माओं के बीच में एक को शरीर दिया जाता है ना। तो सोचो, इतनी प्रबल शक्ति होती है और इतनी सारी आत्माएं होती है। तो हम जैसे इसको नॉर्मल भी ले सकते हैं, जैसे पानी पी रहे हैं। हमने पढ़ा है कि जो आत्माएं होती हैं वो कैसे शरीर प्राप्त करती हैं। तो वो स्वर्ग से निकलती हैं, बादल में जाती हैं, बादल में वर्षा के माध्यम से वो नीचे आती, इस पूरे जो है ना संसार में अलग अलग जगह प्रवेश करती, अन्य क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। अन्य क्षेत्र में वो प्रवेश करके वो अन्न में जाती हैं या फल सब्जी में जाती हैं। फिर फल सब्जी के माध्यम से वो जो है ना शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, और शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, उसके बाद फिर जिसको प्रकृति को शरीर देना रहता है उसको आगे किया जाता है, और उसको जो है ना शरीर प्रदान किया जाता है। बाकी सबको निकल जाती है वापस, मल मूत्र के रास्ते से वापस निकल जाती है। फिर वो ट्रेवल करती हैं, पूरे संसार में घूमती हैं, फिर दोबारा किसी पेड़ में घुसेंगी, फिर किसी के फल में जाएंगी, फिर किसी के क्षेत्र में घुसने की प्रवेश करेंगी। तो सोचो, ऐसे तो इन लोगों को कितना समय लग जाएगा शरीर प्राप्त करने में, है ना। इसीलिए बोलते हैं ना, सुदुर्लभ मनुष्य तन पावा, सब ग्रंथन यही गावा। सब ग्रंथों में लिखा है सुदुर्लभ है मनुष्य का तन। इतने सारे शरीरों में प्रवेश करती है आत्मा, अलग 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 अलग, तब जाके उसको अपना एक शरीर मिलता है। ठीक है। तो बेसिकली पुरुष हो गए जो है परम पुरुष भगवान, या जो भी इंजॉयर हैं। जैसे पुरुष ने, भगवान ने प्रकृति बनाई, तो भगवान हो गए पुरुष, परम पुरुष। और प्रकृति हो गई प्रकृति जिसको भोगते हैं। उस प्रकृति से हमको शरीर मिलता है, और जीव आत्माएं टेम्पररी अपने आप को पुरुष मानती हैं कि मैं इनको भोगूंगा, है ना। इसी कारण हमारे जीवन में दुख आता है, क्योंकि हम इनको अपना, हम अपने आप को स्वामी मान बैठते हैं। स्वामी हैं क्या हम तो इस शरीर के स्वामी तक नहीं है। शरीर हम अपना मानते हैं क्या? हम इस शरीर को अपना मानते हैं? जैसे एक बटवा गुम जाता है,
किसी का, तो बोलेंगे प्रभु जी ये किसका बटवा है, तो बोलेंगे हमारे गौतम प्रभु बोलेंगे मेरा बटवा है। तो बोले कैसे पता पड़ेगा आपका बटवा है, तो बताओ क्या क्या है इसके अंदर, कितने पैसे हैं, किसका कार्ड है क्या नहीं है, कौन से कलर का है, कौन से नोट हैं, सारी चीज पूछा जाएगा, तब बोलेंगे हाँ आप इसके स्वामी हैं। तो उसी प्रकार अगर हम इस शरीर के स्वामी हैं तो क्या हम बता सकते इस शरीर में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, हमारी बुद्धि कहाँ है कितनी बड़ी है, हमारे फेफड़े कहाँ हैं, किस प्रकार खाना पच रहा है, किस प्रकार मल मूत्र निकल रहा है, कैसे इस शरीर में कोशिकाओं में रक्त बह रही है, कुछ मालूम है? किसी को नहीं मालूम। वो तो डॉक्टर बताते हैं काट काट के देख देख के, तब पता पड़ता है कि इसमें क्या है ना, अदरवाइज पता ही नहीं पड़े क्या है। तो इस प्रकार हम मानते हैं अपने आप को इसके स्वामी, लेकिन एक्चुअल में स्वामी नहीं है। हम पुरुष नहीं हैं, हम प्रकृति ही हैं, और हमारा उद्देश्य भगवान की सेवा करना ही है। यह सोनिका माता जी कुछ कहना चाह रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, अ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है, जैसे आपने बोला कि जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार रहती है ना एक शरीर में। तो जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि कोई मुक्त आत्मा अगर अपनी आयु उनको दे दे तो उसको दोबारा जीवन मिल जाता है, तो फिर उसका कर्म भोग तो खत्म हो गया होता है उस शरीर का। फिर हाँ, यही तो मेरे बिल्कुल सही है। प्रश्न आ रहा है। ये ये क्वेश्चन एकदम सही है, और इसके लिए मैंने उस समय बताया भी था, अगर कोई मुक्त आत्मा, कोई भगवान का शुद्ध भक्त अपना कुछ दे देता है, पुण्य या अपना आयु दे देता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि जिसको उसने आयु दी है उसके जो कर्म अगर खराब होंगे तो वो मुक्त आत्मा को भोगना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि जो है सब ऐसे ही हो रहा है। आपने अगर अपनी आयु किसी को दी, सपोज करो 1 साल आपने किसी को अपनी आयु दे दी, आप मुक्त आत्मा हो, शुद्ध भक्त हो, आप उसके मृत्यु काल के पहले पहुंच गए और भगवान से विनती करके अपनी एक साल की आयु उसको दे दी, सपोज करो। तो अब उस 1 साल में जो भी वो पाप करेगा तो वो आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसके तो कर्म खत्म हो चुके हैं, लेकिन किसी की कृपा से, शुद्ध भक्त की कृपा से उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया उसके किराएदारी को, ताकि देखें, क्या पता उसके अंदर भक्ति की जागृत हो, क्या पता वो भी शुद्ध भक्त बन सके, क्या पता भगवान का नाम ले सके, क्योंकि ऐसे भक्त की कृपा के कारण हुआ है। तो जब भी ऐसा होता है ना जनरली, तो मुक्त आत्मा जो भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कंडीशन जरूर रखते हैं हमेशा, मैं कर तो दूंगा लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि आप भगवान का नाम लोगे, है ना। जनरली ऐसा ही होता है। या कोई शुद्ध भक्त होता है, वो जानता है कि ये भक्ति करेगा तभी उसको फिर वो दिया जाता है। पाप करने के लिए कोई भी आगे आके अपनी आयु नहीं देता। पापी है, एकदम गंदा आदमी है जिसने भोग भोगा है, उसको कभी भी नहीं दिया जाता। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। यस सत्यम प्रभु क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया ना कि मतलब जैसे अपने मतलब किसी को मैंने अपना वो दे दिया 1 साल के लिए, तो क्या कहते हैं, फिर तो वो उसका अधिकार हो गया ना, फिर मेरे को क्यों होना चाहिए प्रभु जी? या हमने उसको दे ही दिया प्रभु। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका अधिकार हो गया। अब मैंने आपको अगर कोई चीज दी है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं, देखो आप समझिए, अगर आपका राजा गंदा है तो पूरे राज्य में गंदगी फैलेगी, ठीक है। आपका राजा अच्छा है तो आपके राज्य में पूरे में सदाचार होगा। उसी प्रकार कहते हैं किसी भी गलत आदमी को पावर नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगर आपने गलत आदमी को पावर दे दिया तो वो गलत करेगा, ठीक है। तो जैसे राज्य के गुरु होते थे, कुल गुरु, और जो अलग अलग ऋषि मुनि रखे रखते थे राजा लोग, ताकि उनकी सलाह से हम काम कर सकें, धर्म धर्म के अनुसार आचरण कर सकें। तो उस समय क्या होता था, उन गुरुओं का दायित्व होता था
कि ऐसे राज्य को जो है ना, ऐसे राजा को हम जो है ना सजेशन करें, गाइड करें, गलत काम ना कर सके। तो उसी प्रकार जिसने जिसको पावर दिया है उसका दायित्व है कि गलत हाथ में पावर नहीं जाना चाहिए। अगर गलत हाथ में पावर जाएगा तो जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। आपके कारण, मेरे कारण अगर मैंने आपको पिस्तौल दे दी कि रखो आज से ये पिस्तौल आपकी, तो मैं तभी ये पिस्तौल आपको दूंगा जब मेरे को मालूम है कि सत्यम प्रभु ये निहत्तों को, है ना, और गलत आदमी बेचारे जो दुर्बल हैं उनके ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, ये धर्म का आचरण करेंगे और जिनको जरूरत है उनकी रक्षा करेंगे, इसलिए मैं आपको पिस्तौल दूंगा। तो अगर आप जाके गलत कर दोगे, किसी को मार दोगे, तो लोग तो बोलेंगे ना, देखा प्रभु जी आपने तो पिस्तौल दी थी, इस कारण तो ये हो गया, अब जिम्मेदारी तो आपकी बनती, आपने ऐसे आदमी को पिस्तौल ही क्यों दी जिसने जाके बच्चों को मार दिया, मेरे को खड़ा कर देंगे। उसी प्रकार अगर किसी ने आपको आयु दी है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस आयु का दुरुपयोग ना हो। अगर दुरुपयोग होगा तो उनको उत्तरदायित्व ठहराया जाएगा। ठीक है। जी प्रभु। हम्म। तो हमको जब शरीर मिलता है तो हमारे को शरीर ये मिलता है कि कर्तव्य, जो धर्म अनुसार कर्तव्य करने के लिए, जैसे कि जो है हम पढ़ते हैं ऑलरेडी, धर्म अर्थ धर्म काम और मोक्ष, है ना, ये 4 पुरुषार्थ बोला जाता है। इसके लिए हमको शरीर मिलता है कि अर्थ कमाएं, उससे धर्म के अनुसार आचरण करें और उससे जो हमारी कामनाएं हैं उसकी पूर्ति हो। जैसे वर्णाश्रम मिलता है हमारे को, हमारे परिवार मिलता है कि ठीक है आप अपने कर्तव्य करो, पैसे कमाओ, इन सब की आशाएं, इनकी जो कामनाएं उनको पूर्ण करो, लेकिन धर्म संगत पूर्ण करो। ऐसा नहीं है कि धर्म के विरुद्ध की अपनी आशाएं पूर्ण करो। और मोक्ष, है ना, यही बेसिकली इस शरीर का उद्देश्य ये रहता है। तो इसमें लेकिन एक पंचम पुरुषार्थ जुड़ जाता है अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो, है ना। भगवान की भक्ति सबसे उत्तम कार्य है, अगर वो आ जाता है तो बाकी सबको बाहर किया जा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं है तो इस प्रकार आपको अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, तभी हम हमारे मनुष्य धर्म की पूर्ण रूप से, मतलब जो हमारा जिम्मेदारी है हम वो कर सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म जिसको बोला जाता है वो यही है कि आप इसको फॉलो करते करते भगवत धाम तक भगवान की प्राप्ति करो। लेकिन जब अपने आप को पूर्ण रूप से आदमी पुरुष मानता है और भोगने की इच्छा लाता है तो फिर प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है जीवन में। ठीक है। तो पुरुष और प्रकृति, ये भी मेरे को लगता है काफी हद तक हमने कोशिश की समझने की कि पुरुष क्या होता है, प्रकृति क्या होती है ना। प्रकृति खेत के जैसे है जहां हमारे बीज बोए हुए हैं और असंख्य फल है, और जो है ना, मतलब एक प्रकृति में हम अनेक अपने कर्मों के बीज बोते हैं। ठीक है। अनेक कर्म करते हैं और उन प्रकृति में वो फिर हमारे लिए प्रकृति वेट करती है कि इन कर्मों के अनुसार इनको, इनका जो है ना बीज मिलता है फिर वापस में। तो हम भोगने की कामना से पहले कोशिश करते गलत आचरण करना, गलत आचरण करने के कारण फिर दोबारा हमारे जीवन में दुख आना चालू हो जाता है। तो प्रकृति पुरुष ऐसे होता है। पुरुष जो होता है ना, वो हम एक्चुअल में डमी पुरुष हैं, इसलिए हम पहले सोचते कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन चीजें विपरीत हो जाती है, फिर बड़ा दुख मिलता है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हम कंट्रोलर नहीं है प्रकृति के, प्रकृति के कंट्रोलर तो स्वयं प्रकृति को जिसने बनाया है, जो कि भगवान है, जो कि 7.04 में बता चुके हैं कि मैं ही इस अपरा प्रकृति का स्वामी हूँ, वो है। और हम जिस दिन ये समझ जाएंगे कि सारी प्रकृति के नियंता वो है, उस दिन हम एक्चुअल में सुख में प्रवेश कर पाएंगे, उस दिन हम सुखी हो पाएंगे। उस दिन हम अपने आप को भी प्रकृति मानेंगे और ये समझ जाएंगे कि हमको भी भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना है ना। तो ये बेसिकली पुरुष और प्रकृति का कंसेप्ट है कि आदमी समझे कि मैं स्वामी नहीं हूं, मैं तो भगवान के द्वारा नियंत्रण में हूं। तो ये तो बहुत इजी है समझना। क्या हम हमारे सारे कार्य कर पाते हैं जो जो हम सोचते हैं? नहीं कर पाते, है ना। चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते?
क्यों? क्योंकि हमारे अंतर्गत, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, इवन ये शरीर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब चाहे भगवान इसको डेड कर सकते हैं ना, डेड इन द सेंस, अगर किसी को पैरालिसिस हो जाएगा तो वो तो हाथ भी नहीं हिला सकता, तो फिर कैसे क्षेत्रज्ञ हो गया, कैसे स्वामी हो गया? आप कहते हो मैं इस शरीर का स्वामी हूं, आपसे तो हाथ नहीं हिल रहा है। तो हाथ क्यों नहीं हिल रहा? क्योंकि पैरालिसिस हो गया है। पैरालिसिस हो गया है तो मतलब क्या है? आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में आपका शरीर भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मैं ये शरीर का स्वामी भी नहीं हूँ, है ना। ये मेरे को दिया गया है कुछ समय के लिए, ये पंचम पुरुषार्थ के लिए दिया गया है। अगर इससे हम इसका उद्देश्य पूर्ण नहीं कर सकते, अगर आप वर्णाश्रम धर्म चाहते हो तो आपको 4 स्टेजेस में अपने आप के कर्तव्यों को डिवाइड करना चाहिए। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ठीक है, ये होना चाहिए आपके जीवन का उद्देश्य। और एक होता है पंचम पुरुषार्थ, जिसको भक्ति कहा जाता है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप मुख्यतः भक्ति करो। भक्ति से सारा कुछ फुलफिल हो जाता है, सब कुछ हर जगह जो है ना तुष्टि मिल जाती है। ठीक है, तो अगर ये करेंगे तो हम दुखी कभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कल हम तीसरे अध्याय, तीसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोशिश करें। जी प्रभु प्रभु जी, जी, हरे कृष्ण। इसमें जो है, एक तो जैसे आत्मा में बताया कि असंख्य आत्माएं रहती है हमारे शरीर में, तो वो एक शरीर के अधीन रहता होगा ना फिर। हाँ, मैंने बताया ना, जैसे मास्टर बल्ब होता है उसी के अधीन होते हैं बाकी सारे, हमारे अधीन होती हैं बाकी सारी आत्माएं। दूसरा प्रभु जी, इन 60 पे अपन सोचे तो उसका आप केचुआ का आंसर है, तो उसका क्या क्या करें अपन? आप इतना ब्रीफली बता दिए इसमें जो है, तो उसको हाँ। अपन केचुआ में जो मतलब जैसे अगर 2 टुकड़ा करते हैं तो भी दूसरा दूसरा भी जीवित रहता है हमेशा के लिए। तो ये हर किसी में तो नहीं रहता ना, हर किसी में जैसे कोई आत्मा प्रवेश तो नहीं करे, जैसे कुछ वृक्षों में मतलब इसमें रहता है, ट्रीज में रहता है, बाकी और बहुत सारे हम्म, हैं अभी इसमें, तो उसमें तो नहीं रहता इस टाइप का, सिर्फ केचुआ में होता हाँ। है, एक दो और इसमें होता है। तो क्या उसी में प्रवेश करता है आत्मा जो है, तो उसका क्या रीजन रहता है बताया, मतलब इसमें 60 में अपन सोचे तो। देखो, हाँ, इसका बहुत अच्छा प्रभु जी का क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि केचुए के शरीर में ही ऐसा हुआ, बाकी शरीरों में नहीं हुआ। हम हमारा हाथ काट दे तो वो तो चलता नहीं है ना, उसमें तो जो है जीवन रहता नहीं, वो तो मर जाता है। तो ऐसा है प्रभु जी कि हर क्षेत्र का जो चेतना, हर क्षेत्र में जो है ना अधिकार दिया गया है। आपके क्षेत्र क्या होता है, बहुत ज्यादा विकसित चेतना वाला क्षेत्र है। हमारा मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें बहुत ज्यादा चेतना रहती है। तो चेतना के अनुरूप ये सब अधिकार दिए जाते हैं। कई कई क्षेत्र में अलाउ कर दिया जाता है दो दो आत्माओं को भी रहना। जैसे कि हमने चर्चा की थी, दो अलग अलग कलर के फूल को, उनकी कलम को बांध के एक नया प्रकार से रखा जाता है जिसमें दोनों में मिक्स आ जाते फल, है ना। कई बार हम देखते हैं आम, इतने सारे आम निकल रहे हैं, हाफूस, ये वो क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ जोड़ के उसकी कलम इसकी कलम लेके ऐसा मिक्स करके नया फल नया उगा दिया जाता है। तो उनमें क्या होता है, उन क्षेत्रों में ये शुरू से विधान बना हुआ है कि आपके क्षेत्र में दो आत्माएं भी एक साथ जो है ना स्वामित्व की भाव से रह सकती हैं। लेकिन बाकी क्षेत्रों में ऐसा अधिकार ही नहीं है। जैसे जानवर है, पशु है, पक्षी है, इनमें अलाउड नहीं है। इनको एक ही मुख्यतः, अदरवाइज खत्म। तो ये विधान विधि मतलब हमारा नहीं, ऊपर से बना हुआ है। तो वो वैसे ही चलती हैं, हमारे हमारे सोच से नहीं चलती हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह ये अलाउ किया गया है तो वहां पे रहती हैं साथ में। ठीक है प्रभु जी। तो मतलब मेन कारण अपन यही समझे प्रभु जी कि इनको अधिकार दिया जाता है बस। केचुआ जैसे हाँ। दो प्राप्त होता है, जैसे आपने बोला, क्यों होता है ऐसा? जैसे केचुआ काटने के बाद में उसका दोनों शरीर जो है वो जीवित रहती है लॉन्ग टाइम तक, तो मतलब हम्म। इसका क्यों होता है ऐसा कहने, मतलब इसको आंसर क्या समझे फिर? इसका आंसर बस यही समझें कि उस क्षेत्र में उसके अंतर्गत जितनी असंख्य आत्माएं, उसमें से एक को अधिकार दे दिया जाता है उसके कर्मों के आधार पे कि तुम अब इस क्षेत्र के मालिक हो। लेकिन हमारे अगर मुख्यतः हमारे टुकड़े हो जाएं तो हमारे में ये सिस्टम नहीं है कि आपके में बाकी आत्मा को किसी एक को बनाया जाएगा। तो ये अलग अलग क्षेत्र चेतनाओं पे स्थित है, उसके जो बनाए गए विधान उनके अनुसार उनको यो मतलब शरीर प्रदान किया जाता है। हमारे में नहीं है, आप मनुष्य में नहीं कर सकते हो ये, पशु में भी नहीं कर सकते हो। लेकिन देखो, जैसे हमने चर्चा की
अगर कोई शुद्ध भक्त, या जैसे हमने चर्चा की शुक्राचार्य की, वो मृत संजीवनी जाते थे, उसने वो शरीर को भी पैदा कर दिया दोबारा से, है ना। इवन तुलसीदास जी का भी वर्णन आता है, तुलसीदास जी ने भी मृत शरीर में दोबारा आदमी को बुला लिया था और उस आदमी को दोबारा जीवित कर दिया था। तो ये होता है, लेकिन वो करने वाले आजकल नहीं है कोई भी, है ना। हो सकता है ये भी, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा प्रकांड जो भक्त हों, जिसने बहुत ज्यादा पुण्य किए हों, उनसे होता है ये। अब हम बाकी आज की डेट में जैसे जैसे आप देख रहे हो कलयुग बढ़ रहा है, कुछ मालूम नहीं है लोगों को, तो वो लोग इन सब चीजों में बहुत पीछे नहीं कर सकते वो। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, कहिए सत्यम प्रभु। वो जी कभी कभी जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी देखता हूँ कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए पैर कट गया, तब भी वो हिलता रहता है कुछ सेकंड तक। हम्म। तो इससे क्या समझना चाहिए प्रभु जी? देखिए क्या होता है, जो आदमी, जो आत्मा होती है ना, आत्मा हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं ना, मैं हृदय देश में, हृदय के आसपास आत्मा रहती है। आत्मा तो हृदय में रहती है, लेकिन उसका जो प्रकाश रहता है ना, वो पूरे शरीर में रहता है। उसकी चेतना जो रहती है ना, पूरे शरीर में रहती है। आपका पैर भी हिलता है जब आप चाहते हो, आपका सर भी हिलता है, हाथ भी हिलता है, लेकिन चेतना जैसे कटा, उसका संपर्क टूटा, तो उसकी जो चेतना होती है ना, एकदम से तुरंत जीरो नहीं हो जाती है। जैसे पंखे का स्विच ऑफ करेंगे तो थोड़ा धीरे 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 खत्म होता है ना, तो वैसे ही उसकी चेतना भी धीरे 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 शून्य पे आना चालू हो जाती है, क्योंकि संपर्क कट चुका है। तो इसलिए जब तक उसमें थोड़ी थोड़ी चेतना कम होती रहती है, तो दिखता है हिलते हिलते, फिर खत्म हो जाता है। ठीक है प्रभु। प्रभु जी एक वो चने वाला एक जो जैसे होता है ना कि हम लोग जैसे सुबह सुबह चना चना खाते हैं वॉश, तो कभी कभी एक दो चना गिर जाता है वॉश मशीन में। फिर मैं देखता हूँ हम्म। वो अपना ग्रोथ होने लगता है, उसमें भी होगी मतलब। हम्म। तो चना जैसे पानी वॉश बेसन में गिर गया, उसमें से फिर स्प्राउट हो गया, उसमें से जो है ना अंकुरित हो गया, आप यही पूछना चाह रहे हो, वो कैसे हो गया, जी। है ना। तो कोई जवाब देना चाहेगा इसका? ना सिर्फ चना, कई बार हम देखते हैं कि जो फंगस होती है ना, फंगस, काई काई जम जाती है बिना कुछ किए, है ना। दीवालों में काई जम जाती है, कहीं पे भी काई जम जाती। काई भी एक तरह से जीव है, कैसे जम गई वहां पे? किस प्रकार अंकुरित हो गया बीज, बीज में ऐसा क्या हुआ जो अंकुरित हो गया, उसके अंदर आत्मा आ गई। तो ये एक जो है ना सिंपल सा प्रोसेस है एक्चुअल में। भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई, तो इस सृष्टि जो है ना, इसमें एक जैसे प्रजनन कहते हैं अपन जिसको, जिसको वंश वृद्धि भी कहा जाता है, तो वैसे ही ना प्रोसेस है अलग अलग योनियों की। वो अपना आप का विस्तार कैसे और कहाँ कर सकती है, ठीक है। तो अंकुरित बीज के साथ ऐसा है कि बीज को कुछ वातावरण ऐसा अनुकूल दिया जाए, तो वो उस वातावरण, अनुकूल वातावरण में उसमें आत्मा प्रवेश करती है और वो अंकुरित हो जाता है, ठीक है। उसमें से पौधा निकलना चालू हो जाता है। तो बेसिकली हमने पहले भी बताया था कि आत्माएं जनरली पानी के माध्यम से चलती हैं, है ना। जहां जहां जैसे जैसे पानी जाता है, उसके हिसाब से आत्मा उनके साथ ट्रेवल करती है, और जब जब उनको जो जो शरीर उपयुक्त मिलता है, उनको शरीर प्रदान किया जाता है प्रकृति के द्वारा। तो अनुकूल अगर वातावरण रहे, बीज को पानी प्रॉपर मिलता रहे, हवा प्रॉपर मिलती रहे, थोड़ा सा खाद मिलता रहे, तो उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है। तो वैसे ही फंगस भी होता है, जैसे पानी आया और उसको जो है ना अनुकूल वातावरण मिला, तो वहां धीरे धीरे आत्माएं जो है ना अपना अपना शरीर लेके प्रवेश करना चालू कर जाती हैं। तो ये प्रोसेस है एक्चुअल में, और अगर चीजें सब अनुकूल रही, तो मिल जाता है उनको शरीर।
ठीक है। जी तो हम्म, ठीक है, तो हम क्लास को क्लोज करते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। भक्त की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर जय हरे हरे। हरि बोल। हरे हरि बोल।